अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो मैंने फिर ब्रेड और अंडा और साथ में चाय बना ली है। इसके बाद ये बिहा की सबसे पहले मालिश कर दूँगी। घर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया हुआ है, कपड़े भी धो लिए हैं। सुबह-सुबह पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। कपड़े धोए हैं, उसके बाद फिर मैंने जो है ना टाइम से ही काम ख़त्म कर लिया था क्योंकि मुझे पेटी खोलनी थी, उसमें से बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने थे। पिछले 2 दिन से ना रात को काफ़ी बारिश हो रही है, तो इतनी तूफ़ानी बारिश हुई ना क्या बताऊँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बिजली के चमकने से इतना डर लगता है ना बस। तो मैंने पेटी खोल के सारे कपड़े निकाले, मुझे बिहा के ही कपड़े निकालने थे, अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बच्चों को तो मैं कहती हूँ सर्दियाँ पहली सर्दियाँ बच्चों की बहुत मुश्किल होती हैं। तो अभी सर्दियाँ आई कहाँ हैं और ये भी से बीमार होना शुरू हो गई है। तो अब मैंने गर्मियों के भी समेटे नहीं हैं क्योंकि कोई पता नहीं है अब मौसम चेंज भी हो जाए, गर्मी मतलब अभी रहती है या जाती है क्या होता है। तो मैंने कपड़े समेटे नहीं है, बस मैं ना गर्मियों के कपड़े बाहर ही रखूँगी पेटी से, मुझे सामान उतार के पेटी से कपड़े निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने ना इस दफ़ा ऊपर वाली कैबिन को देखूँगी, उसमें डब्बों में डाल के ना कपड़े तो मैं ऊपर ही शिफ्ट करूँगी, या जैसे भी ना मैं इधर ऊपर ही शिफ्ट करूँगी, पेटी से मुझे सामान निकालना ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने अपने कपड़े नहीं निकाले क्योंकि बाहर इतनी स्पेस ही नहीं है। 2-3 2 अलमारियाँ हैं जिसमें बच्चों के अभी भी कपड़े हैं, कोई बेडशीट वगैरह रखनी होती हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इन 2-3 अलमारियों में मैनेज करनी है, बड़ी मुश्किल है। तो मैंने अभी टोकरी एक बना ली है, बिहा के कपड़ों की भी छांटी करूँगी, पहले इनको धो लूँ, जिनकी मुझे हालत बेहतर लगी तो वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर चलो ये हो जाएगा कि बिहा की शॉपिंग क्या करनी है सर्दियों के लिए, तो वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो तमाम कपड़े होंगे ना ये अब्दुल समद और फ़ाइक के ही हैं। तो इसमें मैंने सारे कपड़े जो पिछले साल सर्दियों के ना वो मैंने तह लगा-लगा के इस बोरे में भरे हुए हैं। तो मैं इसको नहीं खोलूँगी क्योंकि जब टाइम आएगा जब सर्दी ज़्यादा होगी तो इनकी छंटी खुद ही साथ के साथ होती रहेगी। क्योंकि अब मैं इसको भी खोलूँगी तो बच्चों के स्कूल के आने से भी आने का भी टाइम हो जाएगा और फिर दोबारा इसी में डालने पड़ेंगे क्योंकि अलमारियों में इतनी जगह है ही नहीं कि मैं इनको भी कहीं मैनेज कर सकूँ। तो जिस तरह से सर्दियों के कपड़े गर्मियों के समेटे जाएँगे तो सर्दियों के रख दिए जाएँगे। तो यहाँ पे आप देखें फिर से बादल आए हुए हैं, रात को बारिश हो जाती है। ये कपड़े समेटने के बाद ही मैंने रात को ही अबिहा के कपड़े जो है ना वो घंगाल के डाल देने हैं। क्योंकि ये जो अबिहा के वो ज़ाहिर-सी बात है 3-4 साल से पड़े हैं। बड़ा बेटा जो है मेरा वो माशाल्लाह 8 साल का हो चुका है, तकरीबन 8वें साल में है और छोटा 6वें साल में स्टार्ट है। तो ये कपड़े काफ़ी टाइम से हैं इसलिए इनको वॉश करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं इस पटोखली को वॉश करके डाल दूँगी रात के वक़्त ताकि ना इनका पानी वग़ैरह निकल जाए और सुबह तक जब धूप लगे ना तो ये सूख जाएँ। ख़ैर फिर आ गई थी मैं किचन में। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, उस दिन का वही व्लॉग था और आज सुबह-सुबह ही बनाने थे मूली के पराठे जो कि हम सबके बड़े फ़ेवरेट हैं। लेकिन जब सर्दी होती है ना, जब सर्दी अरूज पे होती है तो मूली के पराठे बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। हाथ ठंडे यख़ हुए होते हैं और बड़े ही ठंडे हो रहे होते हैं, साथ मूली भी ठंडी होती है तो रगड़ना फिर बनाना सुन्न हो जाते हैं हाथ। तो मैंने मूलियों को छील लेना है, छील के इनको कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकश आपने बारीक वाली साइड से करना है। फिर मूलियों का जो मिक्सचर है ना वो निकलता नहीं। कुछ लोगों को लगते हैं मूली के पराठे बनाने मुश्किल और कुछ को नहीं लगते, मुझे नहीं लगते मूली के पराठे बनाने। लेकिन हाँ, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, खिलारा भी ज़्यादा बन जाता है। ऑब्वियसली जब रगड़ें तो इधर-उधर उड़ता है इनका कचरा और फिर मेस ज़्यादा हो जाता है। ख़ैर मैंने मूलियों को छील के इनको बारीक वाली साइड से आप कद्दूकस कर लें और इनका पानी आप निकाल दें। मैं पहले तो नहीं निकालती थी, ऐसे ही पका भी लें तो कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन किसी से नहीं सँभलते जो कि एक्सपर्ट हैं वो तो ऐसे पानी समेत ही बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग निचोड़-निचोड़ के पानी निकाल लेते हैं। पहले आप लोग अगर नहीं निकालना चाहते पानी तो पहले आप चटनी बना लें, फिर उसमें मूलियाँ मिक्स करें और पराठों में भरते जाएँ और पकाते जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम है हमें और आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं होंगी पानी वाली तो आप ना इनका इस तरह से पानी निचोड़-निचोड़ के ना निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को बताने के लिए निकाल दी थी और वैसे भी जो है ना ये मूली का मिक्सचर दोपहर तक पड़ा रहना था तो मैंने सोचा कि निकाल ही देती हूँ चलो साथ में आप लोगों को भी बता देती हूँ। उसके बाद मैंने धनिया भी साथ-साथ ही बनाया। इसकी चटनी मैंने बना ली है 5-6 हरी मिर्चें और मैंने नमक डाला है। आप लोग मेरे स्पाइसेस पे मत जाइएगा क्योंकि हम लोग करारा खाते हैं। तो फीकी चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आती तो फीकी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए मुझे भी आदत हो गई है मिर्चों वाली ज़्यादा मिर्च नमक मिर्च खाने की।
तो इसलिए फिर मैं जो है ना नमक मिर्च ज़्यादा ही डाल के बनाती हूँ तो चीज़ों को। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, उनको पराठे वगैरह बना दिए थे मूली के, तो वो खा के स्कूल जा चुके हैं। अब इसके बाद हस्बैंड के बनाऊँगी, उनके लिए पराठे बना दूँगी। अपने लिए बनाने लगी तो मैं अबीहा ने नाक में दम किया हुआ था रो के, फिर मैंने अपनी रोटी को छोड़ा, उनको दे के उनको भेजा। अब तो फिर मैंने बाद में काम शाम ख़त्म करने के बाद ही नाश्ता किया। ऐसा ही होता है औरतों का कि अपने आप को पीछे रख देती हैं और घर के सारे सबके काम टाइम पे हो रहे होते हैं और अपने रह जाते हैं। तो आजकल तो अभी तो बहुत तंग कर रही है, इसको फ्लू हुआ है, खांसी, गले में इतना ज़्यादा रेशा, पता नहीं इतनी ज़्यादा इसकी खांसी कैसे बढ़ गई है, रेशा इतना कैसे हो गया, कब से मैं ऐसी फाइल दे रही हूँ, कोई असर ही नहीं हो रहा। खैर रात को इसकी मेडिसिन चेंज की है, उससे अब लग रहा है कि कोई फ़र्क पड़ा है। आजकल इतनी क्रैंकी है, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है। एक तो जब भाई जाते हैं तब तो मैं कहती हूँ आधा दिन रो रो के ही गुजारती है कि हर वक्त माँ मेरे पास बैठी रहे, इधर उधर ना जाए हिल के। और जैसे भाई आ जाते हैं ये चुप होती है, क्योंकि इसको पास बिठाया हुआ होता है, क्योंकि मैंने उनके पास बैठ के उनको पढ़ाना होता है, माँ ने इसको लिया होता है, भाई भी नज़र आ रहे होते हैं, तो ये चुप मैडम चुप करके रहती है। ऐसा होता है, बच्चे जो है ना छोटे बच्चे तो टाइम मांगते हैं, अगर आप काम ही करते रहेंगे तो बच्चों को कब टाइम देंगे। तो ये तो मुझे बुला बुला के कहती है कि मेरा टाइम मुझे दो, काम को छोड़ दो। तो वैसे हेल्पर्स का फ़ायदा ही है कि बच्चों को आप अच्छे से टाइम दे सकते हैं, अगर हेल्पर कुछ काम वगैरह कर दें। यहाँ पे हेल्पर इतनी महंगी हैं, पहले मेरे पास होती थी तब हम कहीं और रहते थे, तब मेरे पास हेल्पर होती थी, वहाँ पे सस्ती थी हेल्पर। यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे इतनी महंगी हेल्पर्स हैं, बंदा सोच ही नहीं सकता। तो बस फिर जी पराठे बन गए हैं। ये मैंने जब अपना पराठा बना रही थी तब भी मैंने रिकॉर्ड किया था। तो इस तरह से आपने इसको हाँ, मुझे ना क्या-क्या फ़ेसबुक पे किसी ने कहा था कि आपका तवा बड़ा गंदा है, तवे को तो साफ़ कर लें। तो तवा मैंने रगड़ा हुआ ही है, ये साफ़ ही है। इसके ऊपर कभी ब्रेड गर्म होती है, कभी मैं तंदूर की रोटी टाइप बना लेती हूँ ना, तवे पे रोटी डाल के गीली करके, तवे एक साइड गीली करके रोटी उसको तवे पे डाल के फिर सेकती हूँ, तो वो तंदूर की रोटी सी बन जाती है। जब दिल करे तो ऐसे बना लेती हूँ। इस वजह से ना तवा मेरा थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन तवा साफ़ ही है। फिर से मैंने उनकी फ़रमाइश पे, फ़ेसबुक वालों की फ़रमाइश पे तवे को रगड़ा है सुबह-सुबह। डब-खडब्बा सा हो गया है, लेकिन मैंने कहा वो राज़ी हो जाएँ। तो बच्चे आ चुके हैं घर और मैं बस इनको पढ़ाने लगी हूँ। बच्चों को मैं ख़ुद ही पढ़ाती हूँ। जब तक मैं पढ़ा सकी तो तब तक तो पढ़ाऊँगी, फिर देखेंगे कि क्या करना है इनका। अभी तो पढ़ाना बहुत आसान है, मतलब ईज़ी सी बुक्स हैं, तो तब अभी तो आप बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं खुद, जितनी आप तवज्जो से पढ़ा सकते हैं। कोई ट्यूशन वाला नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। तो इसलिए फिर मैं इनको खुद ही करवा देती हूँ। 2 ढाई घंटे लगते हैं, कभी टेस्ट होते हैं तो शाम तक बैठे रहते हैं। लेकिन ये है कि आपको तसल्ली होती है कि आपके बच्चे की राइटिंग सही जा रही है, पढ़ाई वगैरह ठीक है, तो ये नहीं मसला नहीं होता फिर। तो कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो चुके थे। अब मैं उनके पेयर बना लिए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अब कौन-कौन से, मतलब जो सही हालत में थे, जो कम-कम फ़ाइक ने पहने हुए थे। फ़ाइक ही बच्चे हैं जो अब्दू समद के थे, वो तो मैं साथ के साथ ही डिस्कार्ड करती रहती थी। मतलब कोई बच्चे तो फ़ाइक पहन लिया करता था, और जब फ़ाइक ने पहन लिए तो फिर 2 बच्चे पहन लेते हैं तो उनकी हालत काफ़ी, मैं कहती हूँ, ख़राब हो जाती है। तो या तो किसी को दे देते हैं, या डस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर लेती होती थी। तो फ़ाइक के भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े डिस्कार्ड कर दिए हुए हैं, क्योंकि ये 5-6 साल का हो गया माशाल्लाह। उसके बाद ये बिहा आई है, तो इतना टाइम कपड़ों को सँभालते रहना जो मुझे एक बैग भी निकाला है। मैंने कहा बिहा के कपड़े जितने भी हुए ना पहनने वाले, वो इसमें डाल देंगे, और जैसे-जैसे पहनती जाएगी वैसे-वैसे निकलते जाएँगे, और साथ-साथ उनकी जगह भी बन जाएगी, क्योंकि उनको रखना कहाँ है। तो बस मैं अभी आपको ना ये छोटा सा बैग था, इसमें कोई सॉक्स थी नई वाली, कुछ मिटन थे, मतलब ग्लव्स वगैरह थे बच्चों के, तो ये थे लड़कियों वाले, इसलिए बच्चे रह गए हैं। तो ये काफ़ी प्यारे हैं बच्चों के पहनाने के लिए। अभी सर्दियों में देखेंगे इनको पहना लेंगे। ये मैरून कलर के इनके स्कूल में भी पहने जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेयर बना लिए हैं जो जिसके साथ मैच हो रहा था। तो ये इस तरह से है। ये फ्लीस के भी हैं इसमें, और जर्सी वाले भी हैं, और मोटे स्टफ़ में जो होते हैं वो भी हैं, कॉटन की शर्ट्स भी हैं। ये 3 जो है 3-4 हमने वाइट हसन के लिए लिए थे फ्लीस के। इनके ऊपर कोई बुर नहीं आई, बिल्कुल साफ़ हैं, उसने भी काफ़ी पहने हुए हैं, तो अभी भी मतलब पहनने के काबिल थे। और ऐसे हम रैंडम शॉपिंग कर लिया करते थे बाज़ार में, तब तो फ्लीस के 500-600 में भी अच्छे खासे मिल जाया करते थे कपड़े। अभी महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं कपड़े। तो जो ऐसे आपको लग रहा है कि थोड़े रफ़ हो गए हैं, तो उन कपड़ों से बच्चों की नीचे से लेयरिंग कर लें, और ऊपर से आप साफ़ सुथरे नीट क्लीन कपड़े पहना लें, तो ऐसे बच्चा गर्म भी रहता है,
और जो है ना आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो अब मुझे आइडिया हो गया ये कपड़े निकालने से कि अब हम भैया की किस तरह की शॉपिंग कर लें। मतलब अभी क्योंकि बच्चे 2-3 सूट तो एक दिन के बदल लेते हैं आराम से। एक दफ़ा उनको खाना खिलाओ तो कपड़े गंदे। कहीं न कहीं बेशक बिब लगा लें, रुमाल रख लें, लेकिन वो ऐसे करती है, खींच देती है, खींच के परे कर देती है, खाना होता नहीं है। कभी हाथ मार दिया चम्मच को तो सारा इधर-उधर बिखर जाता है। तो इस वजह से 1, 2, 3 जोड़े तो आराम से बदल लेती है एक दिन के। तो इस हिसाब से थोड़े बहुत शॉपिंग और कर लेंगे। तो ये कैप थी जो कि ये येलो वाला ड्रेस काफ़ी चमक रहा है। ये फ़ाइज़ा सर ने कम-कम पहना हुआ है। इसकी जो अंडर शर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पहनी हुई है। ये मेरा ये होता है कि अगर बच्चे कपड़े कहीं पहन के गए हैं ना तो घर आके फ़ौरन चेंज करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे कहीं जाते हैं ना जब, वहाँ कपड़े इतने गंदे नहीं करते जितने वो ड्रेस घर आके गंदे करते हैं। तो इसलिए मैं फ़ौरन से पहले उनको चेंज करवाती हूँ ताकि कोई दाग ना लगे। अगर कोई दाग लग भी जाए ना तो दाग को ही धोती हूँ, पूरे कपड़े को नहीं धोती। इससे ये होता है कि आपके कपड़े ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं, उनके कलर एज़ इट इज़ रहते हैं, जैसे वो होते हैं वैसे चमकते रहते हैं। पैंटों के कलर डार्क होते हैं, पैंटों को भी ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धोने से जब केमिकल उसके ऊपर यूज़ होता है, डिटर्जेंट में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जब बार-बार केमिकल लगता है ना कपड़ों को, तो कपड़ों की शक्ल ही बिगड़ जाती है बेचारों की। तो इसलिए कपड़ों को बहुत कम धों। जो कपड़े आपने आने-जाने के बच्चों को कहीं पहनाने के लिए रखे हुए हैं, उन कपड़ों को कोशिश करें कम से कम धोएँ। मेरा अपना भी यही होता है, अगर मैं कोई ड्रेस कहीं पहन के गई हूँ और घर आने के बाद उसमें से पसीने की कोई स्मेल आ रही है, तो सादा पानी से उसको खंगाल के मैं डाल देती हूँ। सर्दियों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, गर्मियों के कपड़ों में होता है, तो गर्मियों के कपड़ों को भी सादा पानी से ही धो लें। कोशिश करें इसके सर्फ़ ना ही उन पे इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भी कपड़े अच्छे ख़ासे जो है ना वो कलर उनके सलामत रहते हैं और काफ़ी टाइम तक वो चल जाते हैं। तो ये टिप थी कपड़ों को फ्रेश रखने की, मतलब चमक-धमक रखने की, कपड़ों के नए जैसे रखने की कपड़ों को। तो ये भी 3 पीस ही है, ये काफ़ी ज़्यादा पहना हुआ है, तो अभी इसको मैंने इस्त्री भी नहीं किया, जैसे मैंने धोया था बस वैसे ही मैंने इसका पेयर बना दिया। जब इस पहनाना होगा तो इस्त्री कर लेंगे। और ये जो 2 जर्सियाँ हैं ना, ये मैंने, मेरा ख़्याल है किसी लोकल मार्केट से ही ली थी, और ये काफ़ी अच्छी चली हैं, इनके ऊपर कोई बुर नहीं आई, अच्छी फ़ाइक ने पहनी हुई हैं, जैसा कलर था उनकी जर्सियाँ। ये 700 की थी दोनों, एक 600 की है, एक मेरा ख़्याल है 700 की है। ये सेल पे थी। ना सीज़न एंड जो सेल होती है ना उस पे थी, तो बहुत प्यारी चल गई ये। अब अभी इंशाल्लाह पहनेंगी। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।